हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्शल के प्रघटना शास्त्र की अकिलाक्षणिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 2017 में, 18 में, 20 में फिर से डीडीयू जो हमारा है उसमें 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें हम हर्शल के प्रघटना शास्त्र की अकिलाक्षणिक विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, हर्शल को फिनोमिनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, जिसे हम प्रघटना शास्त्र कहते हैं। और हर्शल ने अपनी अवधारणा को अपनी 2 पुस्तकों में फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में 1936 ईस्वी में किया था, और जनरल इंट्रोडक्शन टू प्यारे फिनोमिनोलॉजी 1965 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं हसरेल ने फिनोमिनोलॉजिकल समाजशास्त्र की विशेषताएं। हसरेल के दार्शनिक शास्त्र योजना जो निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। इनका जो फिनोमिनोलॉजिकल समाजशास्त्र है उनकी विशेषताएं जो है दर्शन शास्त्र की योजनाओं के आधार पर समझा जा सकता है। इन्होंने कई सारी योजनाएं दी हैं, जिसमें से पहली योजना हम पढ़ेंगे। पहला है बुनियादी दर्शन शास्त्रीय विविधा। इसमें देखते हैं हम, किसी भी अनुसंधान में कुछ बुनियादी प्रश्न होते हैं। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामान्यतः इन प्रश्नों को उठाता है। वास्तविकता क्या है? इन वस्तुओं का संसार में क्या अस्तित्व है? जो कुछ अस्तित्व में है या जिस किसी का अस्तित्व भी है, उसे जानने की संभावना कैसी है? इसरेल का तर्क था। तो बुनियादी जो दर्शन शास्त्री विविधा है, इसमें हम देखते हैं कि हसरेल कहते हैं कि कुछ जो प्रश्न होते हैं वो बुनियादी होते हैं। जैसे मान लीजिए, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कई प्रश्नों को उठाता है और जो सामान्यतः होते हैं। तो वो प्रश्न क्या होते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है? जो वस्तुएं संसार में हैं, जिसका अस्तित्व है, या जो वस्तुएं अस्तित्व में नहीं हैं, तो जिस किसी का अस्तित्व है उसे जानने की संभावना कैसी की जाए, अर्थात उसे कैसे जाना जाए। ये इसरेल का तर्क था, वो पूछते हैं। फिर उसी हेडिंग में आगे देखते हैं हम क्या है कि मनुष्य दुनिया के बारे में जो कुछ जानते हैं वह केवल उनके अनुभव के माध्यम से है। इससे परे जो ब्रह्मा अर्थात जो दुनिया है उसके बारे में हमारी जो भी धारणा है उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, और ये इंद्रियां ही हमारी मानसिक चेतना है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अन्य लोगों का अस्तित्व, मूल, मानक और भौतिक तत्व सभी के बारे में हमारी जानकारी अनुभव द्वारा होती है। यह अनुभव लोग अपनी चेतना जागृत से करते हैं। अर्थात हर्शल कहते हैं कि मनुष्य दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानता है वह केवल अपने अनुभव के माध्यम से जानता है। जो पूरे ब्रह्मांड में उसके बारे में उसकी जो धारणा होती है, पूरे ब्रह्मांड में जो उसकी धारणा होती है, वो अपने ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारी होती हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, ये सब, कि इसके द्वारा जानता है, उसको अनुभव करता है। आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और उसका अनुभव करता है। और इसी के कारण मानसिक चेतना होती है, अर्थात जो हमारी मानसिक चेतना होती है उसी के कारण, ज्ञानेंद्रियों के कारण वो देखता है। तो कहते हैं कि अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोगों का अस्तित्व है, उनका मानक, भौतिक तत्व सभी के बारे में जो हमारी जानकारी और अनुभव होती है, वो लोग अपनी चेतना जागृति से करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। फिर हम इसमें दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा है चेतना के लक्षण। तो इसमें हम देखते हैं, चेतना के लक्षण में हम देखते हैं कि हसरेल का कहना है कि सामान्यतया मनुष्य इस जीवन जगत में अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप करता है। उन्होंने इन जीवन जगत का अर्थ उन मानक मूल्यों, सांस्कृतिक प्रतिमानों और व्यवसायों को माना है जो दुनिया में प्रचलित हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीवन जगत की ओर चार दीवारी में बंधा रहता है। यह जीवन जगत विभिन्न वस्तुओं, लोगों, विचारों और ऐसे ही अगणित सांस्कृतिक और भौतिक तत्वों पर भरा पड़ा है। हसरेल का कहना है कि जीवन जगत का संपर्क मनुष्य से होता है उसकी 2 विशेषताएं हैं।
अर्थात जो चेतना के लक्षण हैं हसरेल बताते हैं कि जो जिस चेतना से जागृति करता है, अनुभव करता है, पहले हेडिंग में जैसे हम लोग पढ़े हैं, तो दूसरे हेडिंग में ये कहते हैं जो चेतना के लक्षण क्या है जिससे वो अनुभव करता है। वो कहते हैं कि सामान्यतः जो मनुष्य होता है उसका जीवन अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप में गुजर जाता है, अर्थात बीतता है। वो जीवन जगत का उसके अर्थ, उसके मानक और सांस्कृतिक प्रतिमानों और व्यवसायों को माना जाता है जो दुनिया में चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आदमी का खाना पीना, उनके काम पे जाना और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, देखते हैं, ऐसे व्यवसायों में उनका क्या करता है, चला जाता है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का जो जीवन है वो एक चार दीवारी में बंध के रह जाता है, अर्थात अपने ही कार्यों में बंध के रह जाता है। तो जीवन की जो विभिन्न वस्तुएं हैं, उनके विचार हैं, ऐसे ही क्या होता अगणित सांस्कृतिक और भौतिक तत्वों से भरा पड़ा है। तो इसी बात को हसरेल जो है जीवन जगत के संपर्क जो है जिससे मनुष्य जुड़ा होता है उसकी दो विशेषताएं देते हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहला विशेषता है उनका, मनुष्य जीवन जगत को वह जैसा भी है मानकर चाहता है, यहाँ रहेगा चलता है, ठीक है। फिर दूसरा रहेगा, मनुष्य जब इस जीवन जगत को देखता है तो उसका यह देखना उसके स्वयं की चेतना के अनुभव पर निर्भर करता है। तो पहला हमने क्या देखा कि मनुष्य अपने जगत मतलब अपने जीवन में वह जैसा भी है मानकर चलता है। वो ये मान लेता है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, एक तो ये मान के चलता है। और दूसरा क्या है, मनुष्य जब इस जीवन जगत को देखता है तो उसका यह देखना स्वयं की चेतना को अनुभव पर निर्भर करता है। अर्थात जब मनुष्य इस जीवन में जगत को देखता है, इस जीव जगत को देखता है, तो वो क्या देखता है, उससे अपने आप में उसकी चेतना जागृत होती है कि हम भी इसको देखें। और फिर वो जो देखता है, जिस जगत को देखता है, उस पर अनुभव करता है और उस पर निर्भर हो जाता है। फिर इसमें हमारा तीसरा हेडिंग था प्रकृतिवादी अनुभविकवाद की आलोचना। तो इस तीसरे हेडिंग में जो हमारा प्रकृतिवादी अनुभविकवाद की आलोचना है, इसमें हम देखेंगे हसरेल विज्ञान द्वारा स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं। आखिर विज्ञान क्या है? विज्ञान यह मानकर चलता है कि व्यक्ति से परे तथ्यों की एक दुकान है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि इस तथ्यात्मक दुनिया की विशेषताओं को सही तरह से नाप तोल कर निश्चित किया जा सकता है। इस तथ्यात्मक दुनिया को विज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तथ्यों के नाप तौल के अनुभाविकता काम करती है। विज्ञान की इस तरह की अवधारणा को हसरेल चुनौती देते हैं। हसरेल का कहना है कि तथ्यों द्वारा स्थापित तथ्यात्मक दुनिया को केवल चेतना द्वारा ही जाना जा सकता है। वास्तव में जिसे जीवन जगत कहा जाता है वह कुछ न होकर मनुष्य की चेतना द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो जो तीसरा हेडिंग है, इसमें हम देखते हैं कि जो हर्सेल हैं वो ये कहते हैं कि जो विज्ञान द्वारा स्थापित मान्यता है उसको वो चुनौती देते हैं और कहते हैं कि आखिर विज्ञान है क्या। विज्ञान यह मानकर चलता है कि व्यक्ति से परे तथ्यों की दुनिया है, अर्थात व्यक्तियों से परे तथ्यों की दुनिया है। और वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि तथ्यात्मक दुनियाओं की विशेषता को सही नाप तोल कर निश्चित किया जा सकता है। और विज्ञान की इस तरह की अवधारणा को हसरेल जो है वो चुनौती देते हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं कि तथ्यों द्वारा स्थापित जो दुनिया है उसे केवल चेतना के द्वारा ही जाना जा सकता है। वास्तव में जिसे जीवन जगत कहा जाता है तो वह कुछ और नहीं होकर वो मनुष्य की चेतना द्वारा ही प्राप्त किए गए अनुभव है, ये हसरेल का कहना है। फिर हम चौथा हेडिंग इसमें देखते हैं समाज विज्ञान का दार्शनिक विकल्प। तो इसमें हम देखते हैं हम हसरेल के अध्ययन की समस्या जिसे उसने उकेला है वह इस प्रकार है कि यदि वास्तविक जीवन जगत वह है जिसे व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा चेतना में लाता है, यह लेता है या लाता है, यहाँ दोनों हो सकता है, तो इस समस्या को समझा कैसे जाए। इस प्रश्न के उत्तर हसरेल ने दिया वह है दार्शनिक। उन्होंने हमें चेतना के सार को खोज करने की वकालत की। फिनोमिनोलॉजी कहती है कि यह एक बोध हमें चेतना के माध्यम से होता है।
तो इस हेडिंग में हम देखते हैं कि हसरेल कहते हैं कि जो अध्ययन की समस्या है उसे इस प्रकार से है कि यदि वास्तविक जीवन जगत वह है जिसे व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा अपने चेतना द्वारा लेता है तो इस समस्या को कैसे समझा जाएगा। तो उसका उत्तर जो हसरेल देते हैं वो कहते हैं कि इसका उत्तर दार्शनिक है, अर्थात देखकर। उन्होंने कहते हैं कि जो चेतना का सार है उसे खोज करने की वकालत नहीं की है, वकालत की है। अर्थात वो कहते हैं कि चेतना का जो अर्थ है, उसका सार है, उसको खोज करने की वकालत की है। और जो फिनोमिनोलॉजी कहती है कि यह बोध हमें चेतना के माध्यम से होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाय।